अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत गिराव मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। गुजरांवाला, कराची, कोयटा के बाद अब पेशावर में पीडीएम ने पिंडाल सजा लिया और हुकूमत ने कोरोना के बायस जलसे की इजाज़त तो नहीं दी थी, लेकिन अपोजिशन को जलसा करने से रोका भी नहीं गया। बिल्कुल ऐसी है अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए उन्हें घर भेजने के लिए इस सूरत हाल में भी जलसे किए जा सकते हैं। पेशावर जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के जल्द खात्मे की पेशगोई की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनवरी हुकूमत का आखिरी महीना है, जो कि मरियम भी इससे पहले कह चुकी हैं। हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है, अब पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क में किसकी हुक्मरानी चलेगी। जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी काफ़ी गर्जे बरसे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं, अगर हम पीछे हटे तो ये गुनाहे कबीरा होगा। बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अपोजिशन रहनुमा जो हैं उनके अल्फाज की जो तलखी है हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस सारे अमल को बेवक्त की रागनी करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़रा का ये इत्तफाक है कि ये जलसे हुकूमत को गिराने के लिए सूदमंद नहीं होंगे। अवाम अपोजिशन के बयानियों को नहीं मानेगी। और आयशा, वैसे भी हम लोगों ने ये देखा है कि जो जलसे जुलूस होते हैं वो इंतखाबात के करीब आके इस तरह शुरू होता है, जिस तरीके से अभी गहमा गहमी हम देख रहे हैं और जिस तरीके से बयानात को जो सिलसिला जारी है ये इंतखाबात से पहले आता है। और लेकिन इस मामले में लगता है कि अपोजिशन ने पीटीआई से काफ़ी सीखा, क्योंकि पीटीआई तो पूरे मुस्लिम लीग नून के दौर में और उससे पहले भी जलसे करते रही है 5 साल के। लेकिन पीटीआई का एक मुतालबा था कि 4 हल्के खोले जाए, जिसको लेके वो निकले। और लेकिन अभी तक अपोजिशन का जो एक ऐसा कोई बयानिया सामने नहीं आया, ऐसा मुतालबा सामने नहीं, बस एक ही मुतालबा कि हुकूमत घर जाए। हुकूमत घर जाए, कैसे घर जाए, किस तरह से घर जाए। आप अपोजिशन में हैं, आपने कोई तहरीक शुरू करनी है, लेकिन और मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार और मुबस्सरीन यही कहते हैं कि जलसे करने से कभी भी कोई हुकूमत घर नहीं जाती है। बहरहाल सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। शौकत यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जलसे की इजाज़त नहीं दी, लेकिन वो जलसा हो गया। 300 से ज़ायद अफराद भी जमा हुए और SOPs की खिलाफ वर्जी भी हुई। आप मुंतज़मीन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? आपसे पहले भी बात हुई थी तो आपने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात तो यह है कि इन्होंने कहा था कि हम लाखों लोग इकट्ठे करेंगे। मेरे ख्याल से हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 1 लाख लोग तो इकट्ठे कर ही लेंगे, क्योंकि 11 जुमातें हैं और आपने देखा मेरे 15,000 तक भी इकट्ठे ना कर सकें, तो इससे अंदाज़ा होता है कि आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। जो बयानिया ये लेकर उठे थे वो भी उन्होंने सही बयान नहीं किया। ये महंगाई, बेरोज़गारी और मुश्किलात के ख़िलाफ़ उठे थे। इन्होंने आवाम से कहा कि हम आपकी बात करते हैं, यहाँ आके उन्होंने अपना रोना धोना शुरू किया, एहतिसाब के हवाले से बात की, इदारों के ख़िलाफ़ बात की। तो मेरे ख़्याल से आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और वज़ीर आला महमूद खान ने जो अपील की थी आवाम से कि कोरोना की वजह से लोग बाहर ना निकलें, कोरोना की वजह से लोग SOPs को ना तोड़ें, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं पेशावर के अवाम का, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का, कि उन्होंने SOPs पर अमल करते हुए और जो अपील की थी वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर अमल हुए जलसे में जाने से गुरेज किया। शौकत साहब, कल एक जलसा पेशावर में हुआ जिसको रोकने के लिए वफाकी सूबाई वज़रा ने बार बार हिदायत की, लेकिन एक जलसा सवाद में भी जमात इस्लामी का भी हुआ। तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ PDM को जलसों से रोक रही है, दीगर जमातों को खुली छुट्टी है। और NCOC की सिफारिशात के बाद अली अमीन गंडापुर ने भी गिलगित बल्तिस्तान में जलसा किया था। तो इस रवैये को हुकूमत का दोहरा मयार करार दिया जा रहा है। इस्लामी का जलसा और PDM का जलसा जो भी हो, चाहे हुकूमती जलसा हो, सबके लिए SOPs बनी है और सबके लिए कहा गया कि जी इस वक्त, क्योंकि जो पेंडेमिक एक्ट है वो यही कहता है कि 300 से ज़ायद लोग जो है वो एक जगह पे इकट्ठे ना हो, और इसी तरह जो डिस्टेंसिंग हो उसके अंदर। लेकिन बदकिस्मती है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो गैर संजीदा रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है। जो अपोजिशन के लोग हैं उनको इस वक्त ये नहीं कि आवाम की फ़िक्र है, उनको इस वक्त जो मसला है वो ज़्यादातर लोगों के ख़िलाफ़ तो एहतसाब का अमल हो रहा है, वो उससे भी खौफज़दा हैं। कुछ लोगों की सियासत ख़त्म हो गई है। अब आप जमात इस्लामी को देखें, JUI को देखें, ये वो पार्टियाँ थी जो यहाँ से सीटें लेकर आती थी और वहीं पर इस बार जो है वो तहरीक इंसाफ जीती है। तो ज़ाहिर है उनको यही एक इमरान फोबिया भी हो गया इनको। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने जब जलसा किया था, अली अमीन गंडापुर साहब क्या बात कर रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में तो इलेक्शन हो है ना। अब इलेक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरे हुए, लेकिन उसके बाद अब जब हमें पता चला है कि सीरियस इश्यूज़ हैं
तो मेरे ख्याल से हमें उसको ज़रूर तवज्जो अच्छा देनी। शौकत साहब, पीडीएम के स्टेज से कुछ मुतनाज़े नारे भी लगाए गए, इदारों के खिलाफ भी बातें हुई हैं, क्या सूबाई हुकूमत इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी? पहले तो ये कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ या इस तरह के जो इशारों में जो बातें होती रही हैं, मेरे ख़्याल से इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत है। पाक फ़ौज अगर आज भी देखें वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन जारी है, आज भी हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, तो मेरे ख़्याल से इस तरह की बातें करना ये इंतहाई नामुनासिब है और कंडेमनेबल है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और ये कम अज़ कम ये लोग जो कहते हैं कि जब हम मुल्क बचाने निकले हैं, कभी चोर लुटेरे भी कभी किसी को मुल्क बचा सकते हैं। ये जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो सारे चोर हैं, सारे सबके खिलाफ एहतसाब हो रहा है, सब जो है वो नैब के शिकंजे में है। तो वो नैब के शिकंजे से निकलने के लिए सारी चीखें मार रहे हैं, इनका अपना कोई वो नहीं है, नहीं आवाम की इनको फ़िक्र है। ठीक है, सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।